Hi students, so in this video we are going to talk about double displacement reactions and we will revise this topic in under 10 minutes. Okay, so this is a very important topic when we come to types of chemical reactions क्योंकि इससे आपके questions आते हैं और ये किस तरीके के questions हैं मैं वो भी आपको साथ साथ we'll do a few questions also in order to understand कि क्या questions आते हैं. ओके सो फर्स्ट थिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पहली चीज ये याद कर लो कि ये हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के बीच ही होगा. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स, दो आयनिक कंपाउंड्स म्यूचुअली अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, इसके रिएक्टेंट्स हमेशा ध्यान रखना दोनों कंपाउंड्स आयनिक होंगे. Alright, so what happens is mutual exchange between the ions of reactant molecules to give products. इतना ही हो रहा है बस, ये दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे. एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा and vice versa. Okay, so let's go directly to our concept. ठीक है, हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है जिसपे हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड है. राइट कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन देम. राइट, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. राइट, अब यहां पे इसका क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस कुछ ऐसा खास है नहीं वैसे. यू डोंट नीड द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. बस लॉजिक ये समझना है कि जब भी दो मेटल्स के सॉल्ट्स का आप रिएक्शन कराओगे तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा. दैट इज व्हाई अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हैपनिंग बिकॉज वन ऑफ द मेटल्स इज मोर रिएक्टिव. बस, और कुछ नहीं है इसमें. यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो हम एक जनरल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें मान लो एक केटायन एक एनायन है, A प्लस B माइनस. सेकेंड आयनिक कंपाउंड C प्लस D माइनस. When they will react, तो इसका केटायन इसके एनायन से कंबाइन करेगा, इसका केटायन इसके एनायन से कंबाइन करेगा. Isn't it? तो AD और CB हमारे दो कंपाउंड्स यहां पर फॉर्म हो जाएंगे. A प्लस D माइनस, C प्लस B माइनस. बस इतना ही हो रहा है. सो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे एक हमारा ये एग्जाम्पल है जो थोड़ा अनकॉमन है बट लेट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्टली योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स. एक तो न्यूट्रलाइजेशन और एक प्रेसिपिटेशन. न्यूट्रलाइजेशन इज सिंपल कि इसमें हमारा एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. राइट, सो इसके एग्जाम्पल्स हमने एक्चुअली पहले कई बार करे हैं बट एक बार और देख लेते हैं. लाइक NaOH रिएक्टिंग विद HCl, Na कंबाइन कर जाएगा Cl से, H कंबाइन कर जाएगा OH से. राइट, सो यू गेट NaCl एंड वाटर. सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट, न्यूट्रलाइजेशन है तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन में प्रेसिपिटेट हमेशा बने ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ठीक है, जो भी सॉल्ट है वो वाटर सॉल्युबल होता है मोस्ट केसेस में इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. नेक्स्ट, अब आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे अबाउट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये सब तो हम कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. सो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि मान लो आपने दो कंपाउंड्स का रिएक्शन कराया. रिएक्शन से पहले आपके जो दोनों कंपाउंड्स थे वो वाटर सॉल्युबल थे. ठीक है, आपको एकदम क्लियर सॉल्यूशंस मिले हुए थे. एंड व्हेन दे रिएक्टेड दे प्रोड्यूस्ड समथिंग दैट वाज इनसॉल्युबल इन द रिएक्शन मिक्सचर. वो रिएक्शन की वजह से एक ऐसी चीज बनी जो रिएक्शन मिक्सचर में घुलेगी नहीं. ओके, सो दैट इज व्हाट अ प्रेसिपिटेट इज. तो देखिए, व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स दैट आर इनसॉल्युबल they settle down at the bottom of the reaction mixture जिसको हम precipitate कहते हैं. ठीक है, so this solid is known as the precipitate and the process is known as precipitation. तो अब देखिए, first example is silver nitrate reacting with potassium dichromate. ठीक है, ये आपकी अनकॉमन रिएक्शन है. तो इसमें क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होगा. सिल्वर विल कंबाइन विद डाइक्रोमेट, पोटेशियम विल कंबाइन विद नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट विल बी वाटर सॉल्युबल. ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट विल बी वाटर सॉल्युबल बट सिल्वर डाइक्रोमेट Ag2Cr2O7 इज अ ऑरेंज कलर्ड PPT. अभी हम पिक्चर में देखेंगे सिल्वर डाइक्रोमेट बना विच इज इनसॉल्युबल इन द रिएक्शन मिक्सचर और इसको हम डाउनवर्ड एरो से या सॉलिड S लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सॉलिड फॉर्म हो गया है. देन नेक्स्ट थिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा. ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है. पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, इनके रिएक्शन से वही होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा. लेड विल कंबाइन विद आयोडाइड, पोटेशियम विल कंबाइन विद नाइट्रेट.
So lead iodide, the compound formed PbI2 is a yellow colored insoluble substance. ठीक है, पीले रंग का एक insoluble substance form हो जाएगा. The other product is potassium nitrate which is soluble in water. तो ये salt मतलब घुला रह जाएगा पानी में, लेकिन ये नीचे settle down करेगा. So this is what our precipitates look like. सिल्वर डाइक्रोमेट का रिएक्शन जब होगा, मतलब सिल्वर डाइक्रोमेट फॉर्म होगा, तो ऐसे ऑरेंज कलर का पीपीटी आएगा विच विल सेटल डाउन विद टाइम. सिमिलरली लेड आयोडाइड का पीपीटी जो होगा वो येलो कलर का होगा विच विल ऑल्सो सेटल डाउन इन टाइम. ओके, द नेक्स्ट थिंग, नाउ लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन टाइप, एंडोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन टाइप, एक्सोथर्मिक एंड डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप, एंडोथर्मिक एंड डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप. ऑलवेज रिमेंबर न्यूट्रलाइजेशन एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सोथर्मिक एंड इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट, अ रिएक्शन फॉलोज डबल डिस्प्लेसमेंट पाथवे टू गिव NaCl एंड H2S. NaCl एंड H2S तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या रहे होंगे? Na would have been with sulfur and H would have been with Cl. So HCl and Na2S must have been your reactants. क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कैटायंस एनायंस का इंटरचेंज हुआ था, उसको हमने रिवर्स करके लिखा है. तो आवर करेक्ट आंसर इज Na2S and HCl will be your reactants. Next, in a reaction between potassium bromide and silver nitrate, silver displaces potassium. देखो, लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा. इवन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मोर रिएक्टिव ही करेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज false, right? Silver is very less reactive than potassium, which is why this statement is false. Now for the reaction given below, A and B are cations. Choose which statement is true. A plus, D minus, B plus, C minus. A may or may not be more reactive than B. C is more reactive than B. A is more reactive than C. None of the above. So आपके दो cations हैं, मतलब यही दोनों metals हैं, right? तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ए हो सकता है बी से ज्यादा रिएक्टिव हो, क्या पता ना हो, बट तब भी वो रिएक्शन तो होगी ही, राइट. लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद लिथियम सल्फेट टू गिव यू बेरियम सल्फेट एंड LiCl. तो LiCl लिथियम का जो सॉल्ट है इट इज सॉल्युबल, बट बेरियम सल्फेट इज अ व्हाइट कलर्ड पीपीटी. ध्यान रखना, जहां भी ये जिस भी रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी है, व्हाइट कलर का सॉलिड है जो सेटल डाउन कर जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में. So this was all about your double displacement reactions. I hope you understood everything and keep watching this channel for more such videos. Thank you.